हाय गाइस, अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है लूसेंट का बुक, लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान बुक है उसी का हम लोग का सीरीज चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है गाइस, आज का जो ये वीडियो होने वाला है जैन धर्म के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। और ये कौन थे? प्रथम तीर्थकर भी थे। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इच्छानकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारा था। ठीक है। इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारा था। इसके द्वारा दी गई शिक्षा, किसके द्वारा? इनके द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। क्या क्या था? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर थे। देखिए, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है इस तरह का कि महावीर जो थे जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? तो वे 24वें तीर्थकर थे और ये इस धर्म के अंतिम तीर्थकर हुए। ठीक है। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर हुए, ये जो कि 24वां था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ और ये कौन सा जगह? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञातकृत कुल, ठीक है, ज्ञातकृत कुल के सरदार थे। और ये जो सिद्धार्थ थे किस कुल के सरदार थे? ये थे ज्ञातकृत कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला, उसकी माता क्या नाम था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। देखिए, जो महावीर की माता थी जिसका नाम था त्रिशला, और ये लिच्छवी राजा जो चेटक थे उसकी वो की बहन थी। त्रिशला किसकी बहन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया इस तरह का कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्र का नाम था अनुजा। क्या नाम था? पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है। पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जामों में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में क्या किया था? इसने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। देखिए, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, उसके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था, उसकी अनुमति लेकर वह संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। 30 वर्षों की अवस्था में उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। किससे? अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिक के समीप जिम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत, पूज्य, जो निग्रंथ जिसको बंधहीन कहलाए। महावीर अपना उद्देश्य प्राकृत भाषा में दिए। देखिए, महावीर अपना उद्देश्य किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में, अर्धमगही। ठीक है, अर्धमगही भाषा में दिए थे। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद जालिम बने। महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद थे। कौन थे? जालिम बने। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दाहिवान की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दाहिवान की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गुणधरों में विभाजित किया था। ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कथा आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उद्देशक हुआ। महावीर स्वामी के भिक्षु के संघ का प्रधान चंदना थी।
महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थे? चंदना थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। कहा ये प्रमुख जैन तीर्थकर और उसके कुछ प्रतीक चिन्ह है, जो प्रमुख जो मुख्य तीर्थकर हुए उसके कुछ प्रतीक चिन्ह है। ये देखिए ऋषभदेव थे। ऋषभदेव क्या थे? प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के। इसका चिन्ह प्रतीक क्या था? सांड था। ठीक है। फिर ये थे अजीतनाथ। अजीतनाथ जो थे द्वितीय तीर्थकर थे। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। एक थे शंभव, ये तीर्थ के तीसरे तीर्थकर थे। इसका चिन्ह था घोड़ा। क्या चीज था? घोड़ा था। और ये एक सातवें जो सप्तम जो था तीर्थकर थे बने थे उस संपावर क्या है? संपार्स जो सप्तम थे। शांति जो 16वां बने थे, इसका चिन्ह था हिरण। इसका जो है स्वास्तिक है केमा, वो 7वें वाले का। और एक थे आरनाथ। आरनाथ जो 18वां था, जिसका प्रतीक चिन्ह था मीन। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? मीन था। एक थे नामी जो कि 21वां थे, जिसका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। क्या था? नीलकमल। फिर एक थे अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी तो 22वें थे, 22वें, जिसका प्रतीक चिन्ह था शंख। और ये 23वां जो कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो क्या इसका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प था। और महावीर 24वें तीर्थकर थे और ये अंतिम तीर्थकर थे, जो कि इसका प्रतीक चिन्ह था शी। कहा था जो दो जैन तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। देखिए दो जैन तीर्थकरों का जो दो जैन तीर्थकर कौन कौन? ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण के निकट का संबंधी माना जाता है। ठीक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। ठीक है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु को वापस लौटने पर मगध की साधुओं ने उसका गहरा मतभेद हो गया। ठीक है। उसका जब वहां से वो लौटे थे तो उसमें उस दोनों के बीच क्या हो गया? मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं देवांगर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया? जैन मत था श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 नामक संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, नग्न रहने वाले। ठीक है। स्थूल भद्र का शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, एवं भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए, जो कि नग्न रहने वाले कहलाए। तो देखिए कुछ जैन संगीतियाँ हुई थी। ये कब कब हुआ था वो ये दिया गया है। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि स्थल था क्या है? पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन संगीति हुई थी। प्रथम जैन संगीति हुई थी, वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में। उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे। दूसरा जो हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में पहला हुआ था, दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में। और ये बल्लवी, ठीक है, बल्लवी गुजरात में हुआ था। ये क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? अस्म्यक दर्शन, ठीक है, अस्म्यक दर्शन, अस्म्यक ज्ञान और अस्म्यक आचरण। ठीक है। अस्म्यक दर्शन, अस्म्यक ज्ञान और अस्म्यक आचरण है। त्रिरत्न के अनुशील में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। त्रिरत्न के अनुशील में निम्न 5 नाम जो महाव्रतों का क्या है? अनिवार्य है, जो कि है अहिंसा, सत्य वचन, फिर है असत्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कथा जैन धर्म के 4 वरों, देखिए जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्य, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत के लिए लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म के 4 वरों जो था, कौन कौन वर था? शिक्षा, अन्य, चिकित्सा एवं आवास जो था जो यही 4 वरों के सिद्धांत जो था इसके लोकप्रिय बनाने में मदद की थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। देखिए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है। ऑप्शन में दिया रहता है नहीं, हाँ और इनमें से कोई नहीं। इस तरह का ऑप्शन दिया रहता है। जैन धर्म की मान्यता, ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। कहता है महावीर पुनर्जन्म एवं
कर्मवाद पे विश्वास करते थे। महावीर जो थे पुनर्जन्म जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वादवाद एवं अनेकावाद है। देखिए, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? स्वादवाद एवं अनेकावाद है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों में सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा, देखिए जैन धर्म बहुत सारे कौन कौन जैसे राजाएं थे, वो कौन कौन? उदयन था, ठीक है, बंद राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। बहुत ऐसे शासक हुए जो कि जैन धर्म को मानते थे। तब मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेला गांव में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग के विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया। गोमेतेश्वर की मूर्ति का प्रतिमा कोयोत्सर्ग मुद्रा में है, ठीक है, कोयोत्सर्ग मुद्रा में है, और महावीर तपस्या की इस मुद्रा में और अपनी चारों ओर अनेक वातावरण अभिज्ञ है। इस अपने पैरों में सांप लपेटते हुए तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं, और यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है और यह एक चट्टान को काटकर बनाई गई है। कहता है खुजराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक के द्वारा किया गया। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है कि खुजराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया? तो चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ये भी क्वेश्चन एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। मौर्य उत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचा गया है, कल्पसूत्र है, उसमें लिखा गया। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुर यानी राजगीर के पास जो है पावापुरी है, वहां पर में उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? कितनी वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पर हुए थे? पावापुरी में हुआ था, ठीक है, जो राजगीर के पास में है। कहता है मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। इसी तरह से हम लोग का जैन धर्म क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो अगला जो वीडियो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।